अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हम पढ़ रहे थे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में हमने लास्ट क्लास तक देखा था जैम कॉन्फ़िगर किस तरह से होता है, उसको वो डाउनलोड कैसे होता है, इंस्टॉल कैसे होता है और उसकी प्लेसमेंट किस तरह से होती है। और अब हम देखेंगे कि वर्डप्रेस किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है, डाउनलोड किस तरह से होता है और इसको हम फर्दर कैसे वर्क कर सकते हैं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है wordpress.org। जैसे ही wordpress.org आपकी टैब लोड होगी तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास लिंक आ रहा है wordpress.org वेबसाइट का। आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही वर्डप्रेस की वेबसाइट आपके पास ओपन होगी, आपने यहाँ से गेट वर्डप्रेस बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वर्डप्रेस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है और यहाँ से इंस्टॉलेशन गाइड पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको बता रहा है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये कंप्लीट आपको डिटेल बता रहा है। बेहतर है कि इसे पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आप वीडियो देखकर भी इसको वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा डाउनलोड करने के लिए और ये मुझे बता रहा है कि थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग, एक पॉपअप मैसेज शो करा और यहाँ पर मेरे पास वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर वर्डप्रेस मेरे पास डाउनलोड हो गए हैं। अब मैं इसकी लोकेशन सेट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ये एक्सट्रैक्ट होगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद अब हम इसको कॉन्फ़िगर करना देखेंगे। जैसे ही वर्डप्रेस आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। फिर एक्सट्रैक्ट फोल्डर में आप यहाँ पे आके देखेंगे आपके पास वर्डप्रेस का फोल्डर आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करके आप ये देख सकते हैं वर्डप्रेस की सारी फाइल्स आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से वर्डप्रेस को रीनेम कर देना है जिस नाम से आपने अपनी वेबसाइट रन करनी है। मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम रख दिया रेस्टोरेंट, क्योंकि मैं स्टार्ट से रेस्टोरेंट की ही एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ। जैसे मैंने इसको रीनेम करा, रीनेम करने के बाद आपने इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी। आप कट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपने माई कंप्यूटर में आ जाना है। माई कंप्यूटर में आने के बाद आप सी ड्राइव में आएंगे। सी ड्राइव में आकर आप देखेंगे आपके पास जैम का फोल्डर बना हुआ है। जैम के फोल्डर में आने के बाद आपने यहाँ पर देखना है कि htdocs का फोल्डर, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपके पास htdocs का फोल्डर आ रहा है। आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट को पेस्ट कर देना है जो कि आपने डाउनलोड करी है वर्डप्रेस। मेरे पास कॉपी हो चुका है रेस्टोरेंट वाली वेबसाइट। इसको ओपन करके भी देख सकते हैं हम। याद रहे, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपने वर्डप्रेस डाउनलोड करना है और वर्डप्रेस डाउनलोड करने के बाद आपने उसको कोई भी नाम देना है, जो भी आप टारगेट, जिस नाम की आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। उसके बाद उसको कॉपी या कट कर आपने सी ड्राइव में जैम के फोल्डर में जाना है और वहाँ पर htdocs के फोल्डर में जाकर आपने इसको सेव कर देना है। htdocs का फोल्डर इसलिए कि गूगल पे आप जब लोकल के थ्रू फैच करते हैं, लिंकिंग के थ्रू, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट htdocs का फोल्डर गेट करता है गूगल में। इस वजह से हम htdocs को यूज़ करते हैं। अब हम जाएंगे गूगल पे। बाकी टैब में क्लोज कर देता हूँ। अब हम आ जाएंगे वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आपने यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना है। लोकल होस्ट लिखने के बाद आपने स्लैश लिख लेना है। php my admin नहीं लिखेंगे। अगर आप php my admin लिखेंगे तो आपके पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा डेटाबेस का। हमने वर्डप्रेस पे जाना है तो आप यहाँ से लोकल होस्ट :82 लिखेंगे और स्लैश दे देंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा लोड लेगी आपकी टैब। लोड लेने के बाद आपके पास ओपन हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास एरर आ रहा है, हमने जैम ओपन नहीं करा था। याद रखिएगा, जब तक आपके पास जैम स्टार्ट नहीं होगा, जब तक आपके पास वेबसाइट नहीं ओपन होगी। ये थोड़ा सी लोड लेगा। लोडिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी आपने यहाँ पर आके रिफ्रेश करना है। आप पहले से ही ओपन कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं रहा। जैसे ही आपने लोकल होस्ट 82 स्लैश लिखा, यहाँ पे आपके पास htdocs का वही फोल्डर ओपन हो गया जो आपने यहाँ पर वेबसाइट पेस्ट करी थी। सेम एज इट इज आपके पास रेस्टोरेंट की वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है रेस्टोरेंट पे। इसके अलावा भी आपके यहाँ फोल्डर हो सकते हैं। आप जो आपका टारगेटेड वेबसाइट है आपने उस पर क्लिक कर देना है।
ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए लोड लेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो आ जाएगी। अब हमारी वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाती है। आपने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज यूज़ करनी है, किस लैंग्वेज में आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपसे ये सबसे पहले वेलकम नोट आपको देगा। उसके बाद आपको 4 पॉइंट्स कहेगा कि आप कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको इन 4 पॉइंट्स की नीड है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपके डेटाबेस का नाम क्या है और उस डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है, उस डेटाबेस का पासवर्ड क्या है और डेटाबेस का होस्ट क्या है, यानी जो आपने जहां आपकी वेबसाइट रखी हुई है वो लोकल है या फिर कहीं लाइव वेबसाइट पे वो रन हो रहा है। तो सबसे पहले हमने वर्क करना है डेटाबेस पे, तो आपने आ जाना है डेटाबेस वाली विंडो पे। यहाँ से आपने अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। यहाँ पर आपके पास न्यू आ रहा है, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस पे क्लिक करें और यहाँ से भी आप न्यू करके क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर क्लिक कर दूंगा। मैंने यहाँ पर रेस्टोरेंट नाम लिखा और DB मैंने इसको मेंशन कर दिया कि डेटाबेस है। तो जैसे यहाँ आप नाम दे देंगे, मैंने रेस्टोरेंट -DB दे दिया, रेस्टोरेंट डेटाबेस, और अब यहाँ से हम आकर क्रिएट कर देंगे। जैसे क्रिएट करेंगे आपके पास यहाँ पर डेटाबेस की जो सारी लिस्ट है, यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा कि डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट phpMyAdmin का काम खत्म हो चुका है। अब हमने डेटाबेस का नाम रख दिया, उसके अलावा हमें पता है डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड हम वर्क कर सकते हैं। अब हम लेट्स गो पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने डेटाबेस बना लिया है। नेक्स्ट कर देते हैं। अब जो डेटाबेस आपने यहाँ पे बनाया है इसे क्लिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं हम, ये डेटाबेस हमारा बन चुका है। अब जैसे ही आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। आपसे पूछेगा आपके जो डेटाबेस का नाम जो आपने रखा है वो क्या है। मैंने रेस्टोरेंट DB जो मेरे रेस्टोरेंट का नाम था मैंने वो नाम दे दिया। याद रहे डेटाबेस के नेम में आपके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और लोकल होस्ट हमारे पास रूट होता है, याद रहे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। यूज़र नेम हमारे पास हमेशा रूट होता है क्योंकि हम लोकल पे वर्क कर रहे हैं। पासवर्ड यहाँ पे एम्प्टी रखेंगे और यहाँ पे डेटाबेस होस्ट आप सिलेक्ट करेंगे लोकल होस्ट क्योंकि हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं लोकल के लिए, और लास्ट में आपने एम्प्टी छोड़ देना है। नेक्स्ट आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको वेलकम नोट ये देगा अब, और ये कहेगा कि रन द इंस्टॉलेशन। अब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए रेडी हैं। जैसे ही वर्डप्रेस को आप इंस्टॉल नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से आपकी साइट का टाइटल पूछेगा, आपने किस नाम से अपनी साइट को रखना है। यानी जैसे ये वर्डप्रेस आपको नाम लिखा हुआ है सेम एज इट इज आपने यहाँ पे नाम रखना है। मैंने यहाँ पे रख दिया रेस्टोरेंट और मैंने कंप्लीट नेम दे दिया माई रेस्टोरेंट। ये मेरी वेबसाइट का नाम है। अब इस वेबसाइट का मैंने यूज़र नेम रखना है तो मैंने इसको चूज़ कर लिया। यूज़र नेम आप अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिससे आप इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन होंगे। मैंने यहाँ पे दे दिया restaurant@my। मैं इसको सेव करता रहूँगा ताकि मैं आपको लॉगिन करना बता दूँ। मैंने इसको कॉपी करा, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ताकि मुझे याद रहे मेरा यूज़र नेम ये है और ये मेरा पासवर्ड है। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं या यही रख सकते हैं। ये वर्डप्रेस की तरफ से सजेस्टेड पासवर्ड होता है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। आप चाहें तो इसको मिटाकर अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। इस फॉर्म में आप कुछ भी जो भी आपको सजेस्ट लगे बेहतर लगे आप वो पासवर्ड दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल वही पासवर्ड दे देता हूँ जो वर्डप्रेस ने मुझे सजेस्ट करा है। और यहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे ईमेल आईडी मेंशन करेंगे और यहाँ से रन इंस्टॉलेशन कर देंगे। मेरे पास एरर आया है क्योंकि मैंने ईमेल आईडी नहीं दी। मैं यहाँ से ईमेल आईडी अपनी दूंगा और यहाँ से इंस्टॉल कर दूंगा। मैंने ईमेल आईडी अपनी दी और उसके बाद मैंने रन द इंस्टॉल कर दिया। तो देखें मेरे पास ये यूज़र नेम मेरा लिखा हुआ है और ये बता रहा है कि जो आपने पासवर्ड चूज़ करा है वो आपका सक्सेस हो चुका है। अब हम लॉगिन करेंगे अपनी वेबसाइट में। हमारी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे आके देख लेते हैं। ये मेरी वेबसाइट का लॉगिन है। यूज़र नेम मैंने यहाँ पे यूज़र नेम दिया और इस पासवर्ड को रिमूव कर
मैंने अपना पासवर्ड रिमूव कर दिया, वो मेरे सेव पासवर्ड में से शो कर रहा है। ये यूज़र नेम मैंने रखा था और मैंने ये पासवर्ड रखा था। अब मैं इसे लॉगिन कर लूँगा। याद रहे ये पासवर्ड आपको मालूम होना लाजमी है, इसके बगैर आप वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते। अब आपको ये बता रहा है कि वेलकम टू वर्डप्रेस। अब हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, कॉन्फ़िगर हो चुकी है, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, डेटाबेस हमारी वेबसाइट से लिंक हो चुका है। अब हम वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि ज़ैम के साथ कैसे लिंक होता है आपका गूगल, और वर्डप्रेस किस तरह से कॉन्फ़िगर करी जा सकती है, वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करा जा सकता है, वर्डप्रेस की जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से फुलफ़िल करी जा सकती हैं, और वर्डप्रेस को लॉगिन किस तरह से करा जा सकता है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेबसाइट को डेवलप करना सीखेंगे और इस कंप्लीट डैशबोर्ड को व्यू करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे।